पूर्णिमा आज है। शुक संप्रदाय आचार्य पीठ सरस निकुंज में महोत्सव। करीब 300 वर्ष पुरानी शुक संप्रदाय की गुरु परंपरा, 52 गद्दियों की अखंड आचार्य परंपरा का दुर्लभ दर्शन एक ही परिसर में होता। आचार्यों के प्राकट्य महोत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाए जाते। देश विदेश के श्रद्धालु गुरु पूर्णिमा पर गुरु पूजन के लिए पहुंचते, जबकि शोधार्थियों के लिए ये पीठ आध्यात्मिक और साहित्यिक अध्ययन का प्रमुख केंद्र बनी हुई है। गौरवशाली परंपरा का प्रधान स्थान दिल्ली इंद्रप्रस्थ है। गुरु कृपा से प्रभावित होकर तत्कालीन समय में बनाया लक्ष्य सनम साहब पूर्व नाम मोहम्मद याकूब और गुलाम खान साहब लखनऊ ने भी श्री कृष्ण भक्ति को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाया। और सहयोगी दीपक हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, सबसे पहले तो क्योंकि गुरु पूर्णिमा है, तस्वीरें देखना चाहेंगे और किस तरह से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, परिसर में कैसा उल्लास है, तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल, देखिए आज गुरु पूर्णिमा है, यानी कि गुरु के वंदन का दिन है। आज गुरु की महिमा का बखान किया जा रहा है। अलग अलग जगहों पर संत महंतों का सम्मान है यहाँ पर किया जा रहा है। दीक्षा यहाँ पर वो है दी जा रही है। और जयपुर का जो सरस निकुंज है, जहाँ पर 300 सालों से जो परंपरा का जो निर्वहन जो किया जा रहा है, वो आज भी वर्ष पर्यंत गुरु पूर्णिमा पर उसकी जो झलक है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। अलबेली शरण महाराज हैं, उनके जो शिष्य हैं, उनका गुरु वंदन करते हुए जो शिष्य हैं नजर आ रहे हैं। और उनके कह सकते हैं कि यहाँ अलग किदवंती इतिहास, यहाँ की कह सकते हैं परंपराएं हैं, उनका निर्वहन सालों से चला आ रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे याकूब जैसे जो थे, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का बखान किया और यहाँ दीक्षा ली और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर रम गए। हमारे साथ बंटी भी हैं। किस तरह की यहाँ की इतिहास है? कहा जाता है कि 300 सालों से परंपरा जो चल रही है वो भी आज यहाँ झलक देखने को मिलती है। ये देखिए, हमारी आचार्य परंपरा है, बहुत ही पुरानी है। परम पूज्य श्री सुखदेव जी, चक्र चूड़ामणि श्री सुखदेव जी महाराज व्यासनंदन है। उन्होंने श्री चरणदास जी महाराज को यहाँ दर्शन देकर के, पेड़े का प्रसाद देकर के उनको इस परंपरा का प्रारंभ किया और उसी से यह परंपरा चलती आ रही है। और पूज्य अब वर्तमान में आचार्य चरण श्री शुक संप्रदाय पीठाधीश्वर श्री अलबेली माधुरीशरण जी महाराज इस परंपरा को निर्वाह करते हुए, और भी आचार्य चरण इस परंपरा में हुए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज, आचार्य महापुरुष श्याम चरण दास जी महाराज इस संप्रदाय के प्रवर्तक हुए हैं। और पुराणों में मत है कि नंद नंदन रूपस्तु श्री शुको भगवान ऋषि ही, भगवान साक्षात श्री कृष्ण ही नंद नंदन के रूप में अवतरित होकर श्री आचार्य परंपरा का स्थापन करने के लिए चरणदास जी महाराज को पहले शिष्य बनाया। और उसी परंपरा में पूज्य आचार्य चरण जो आपके सामने विराजमान हैं। और हमारे यहाँ इस परंपरा में सभी जितने भी संप्रदाय के आचार्य हैं, उन सभी आचार्यों को अपना गुरु मानकर सभी का वर्ष भर में उत्सव मनाया जाता है। और आप देख रहे हैं खूबी आचार्य परंपरा के सभी भक्त वृंद यहाँ पूज्य गुरुदेव का आश्रय, गुरुदेव की पूजन करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। और ये हमारा विशेष मत है, श्री भागवत भगवान की सेवा करना, श्री ठाकुर जी की सेवा करना, संतों की सेवा करना, गुरुदेव के जो वचन कहें उनका आश्रय लेना। ये हमारे आज संप्रदाय का भागवत धर्म पर विशेष जोर देकर आचार्य चरणों ने भागवत का विस्तार करके आचार्य चरणों ने विशेष महिमा कही है संप्रदाय की। इसलिए हम तो यही कहते हैं, कोई और द्वार नहीं, चरणदास संप्रदाय श्री शुक मुनि, चरणदास गुरुद्वार, परम धर्म भागवत मत, भक्ति अनन्य विचार। जय श्री राधे। यहाँ पर याकूब जैसे लोगों ने भी यहाँ पर दीक्षा ली है। हाँ, यहाँ बहुत सारे, मोहम्मद सनम साहब जिनका नाम था, मोहम्मद याकूब नाम था, लेकिन उन्होंने आचार्य महाप्रभु श्याम चरणदास जी महाराज से दीक्षा लेकर के उनका नाम मोहम्मद सनम साहब हो गया और वो श्यामा सखी के नाम से प्रसिद्ध हुए जग में। मुस्लिम होकर भी युगल सरकार की सेवा करके ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया उन्होंने। ठाकुर जी को प्राप्त किया। महाराज श्री हमारे साथ। महाराज श्री, यहाँ पर मुस्लिम जो समुदाय के लोग थे, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर रमे और उन्होंने दीक्षा ली यहाँ पर। श्री सनम साहब श्यामा सा के नाम से हुए, वृंदावन में विराज करके बड़े गुरुदेव के शरणागत हुए, जिनके अनुपम माधुरी जोड़ी हमारे श्यामा के। आज भी संसार में सब लोग उनके गुण गाते हैं, उनके पदों का। और फिर प्रिया प्रीतम के चरणों में मंच पे शरीर छोड़ा, वृंदावन वास किया और भजन में तल्लीन रहे और प्रिया प्रीतम को साक्षात्कार कई बार उनको दर्शन हुए। गुरु निष्ठा, गुरु सेवा भाव
बड़े उनके पिताजी बड़े सर्जन थे, अंग्रेज़ों टाइम डॉक्टर थे अजमेर में, और उनकी माँ पठान थी। या वाल्मीकि रामायण हो रही थी घर घर में, तो बोले अपन भी करा लें। तो लोगों जब प्रार्थना की तो बोले अरे नापाक हो नहीं आएंगे, हम आपके यहाँ। खाना पीना छोड़ा, संस्कृत पढ़ी, उर्दू पढ़ी और अंग्रेज़ी पढ़ के अपनी माँ की इच्छा को पूरी करी। वाल्मीकि रामायण सुनाई, फिर इतना बैराग हुआ कि बड़े गुरुदेव के शरणागत हो गए, बास करके प्रिया प्रीतम के लाल लड़ाया, अनुपम माधुरी जिनकी है। और गुरु संबंध सबसे बड़ा भैया श्री वेदव्यास भगवान का जयंती महोत्सव है। अष्टादश पुराणेषु व्यास वचनम परोपकार पुण्याय पापाय परविनंद। महाराज वेदव्यास भगवान को नमन है, हमारे चरणों में उनके। आज गुरु पूर्णिमा उन्हीं के नाम से चली आ रही है, उनके जयंती उत्सव पे। कितने दशक हो गए यहाँ पर, कितनी सालों से यहाँ की परंपरा है और कितने लोगों को यहाँ तक अब तक दीक्षा दे चुकी है और कितनी यहाँ पर चीज़ें हैं वो देखने को मिलती है? भैया यहाँ पे सबसे बड़ा है कि बड़े गुरुदेव ने साक्षात्कार कई बार हुआ है। वकालत की तो गोविंद जी वकील बन के पेश में खड़े, आज भी फाइल पे साइन गोविंद के हैं। कोर्ट के अंदर आज भी बोलते हैं कि आज भी वह कि जो वकील आप थे पेश में नहीं पहुँचे, गोविंद जी पहुँच गए, साइन भी कर गए। बोले मेरे साइन कहाँ से आ गई है? बोले आप आए थे। और फिर बरसाने में गए राधाष्टमी को, तो इतनी मतलब आप गोवर्धन तक तो पहुँच गए। उसके बाद में 18 किलोमीटर पैदल रात भर चले, बारिश में भीगते, दर्शन के ऊपर जाके मंगल लगे, उतरा नहीं जाए नीचे, वहीं पे खुटिया मिल गई। रात को 12 बजे संगीन झाड़ा लग गया, एक बालक आते और मालिश करने लगे। कौन हो कि गोसाई जी का नौकर, यात्री सेवा करते। मेरा नाम क्या है? बसजीठा। जाति क्या है? कारू महाराज, पत्थर मिलते मेरा। उन्होंने भेजा मेरे को, और 12 बजे 4 बजे मालिश कर गए। जब गोसाई जी सुबह आए तो डरे आपने नौकर भेज दिया, नौकर क्या भेजा? चोट हो गया आपके साथ। क्यों? अरे ठाकुर जी खुद आके मालिश करके आपके 4 घंटे साथ रहे। तो यहाँ की परंपरा लीला में आज भी तीनों मंजिलों में सेवा उत्सव ही होते हैं। यहाँ बड़े बड़े संत आते हैं। मेरे सामने तो नाचते नाचते शरीर छोड़ा जाते हैं। प्रोफेसर महाराजा कॉलेज के थे, जिन्होंने पद बोला देख हमारा हेर फेर नहीं आएंगे वापस, अब हमारे बिना स्वीकार हो, हम जा रहे हैं। प्रातः 4 बजे से शरीर छोड़ दिया। तो गुरु परंपरा आज तो चली आ रही बराबर। गुरु महिमा और गुरु सेवा की परंपरा। माता से हरि सौ गुने, 3 से 100 गुरुदेव, प्यार करे अवगुण रे चंदास सुखदेव। तो ये तो गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं, कहाँ के लागू पाए भले हरि गुरुदेव की जो गोविंद मिला है। देखिए गुरु शिष्य की जो परंपरा है आज भी निर्वहन चल रहा है। देखिए आप देखेंगे तस्वीरों में जिस तरीके से वो कह रहे हैं, याकूब जैसे जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उन्होंने यहाँ पर कह सकते हैं कि उन्होंने भी यहाँ दीक्षा ली और उनकी माँ की इच्छा थी कि वो वाल्मीकि रामायण उनको पढ़कर सुनाए। आप तस्वीरों में देखेंगे ये गुरु शिष्य की जो परंपरा की जो तस्वीरें हैं शुरू से लेके अब तक। और ये याकूब जो आपको तस्वीरों में आपको कैमरा पर्सन दिखाएंगे, आप एक लिखित के अंदर जो उसमें याकूब हैं, उन्होंने रामायण यानी वाल्मीकि रामायण है उनके अपनी माँ को सुनाई। मुस्लिम होने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के अंदर वो रमे और यहाँ जो शुक संप्रदाय है वहाँ पर उन्होंने दीक्षा ली। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कह सकते सम्मान भी है किया जाएगा, यानी कि अलग अलग महंत है अपने राजस्थान में राजस्थानी राज्यों का सम्मान किया जाएगा। और सारे लंबी है इंतजार है महिमा के प्रदान करने का। और आज देखेंगे हजारों में जो लोग हैं वो लगे हुए हैं और आज चलिए तस्वीरें बेहद खूबसूरत। गुरु पूर्णिमा है और भक्त हर्षोल्लास के साथ गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं। अपनी ही महिमा इस जगह की है, संतों की है हमेशा से ही। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका इस तमाम जानकारी के लिए।